हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस डीआई की क्लास में। जैसा कि पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे डबल पाई चार्ट के बारे में और उसका एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, उसी के तर्ज पे मैं आगे बता रहा हूँ आपका कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपका डिस्कशन किया था इस पे भी। तो देखिए, ये पाई चार्ट ही है। ठीक है, इसमें रेशियो मिक्स करके पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि 7 विद्यालय है, उसमें कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, टोटल स्टूडेंट की जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4800 है। 4800 है। ठीक है, और इसका प्रतिशतता दे रखा है कॉलेज में। टोटल 7 कॉलेज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज है इसके अंदर। ए कॉलेज में कितना परसेंट, बी सी डी ई एफ जी। और जो कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है, इसमें लड़का और लड़कियों का रेशियो दे रखा है कि कॉलेज ए में लड़का कितना है, लड़कियां कितना है, मतलब छात्र छात्राओं का। बी में कितना है, सी में कितना है, डी में, ई में, एफ एंड जी में कितने स्टूडेंट की संख्या है, ये दे रखा है। छात्र और छात्राओं की संख्या दे रखा है। तो ये पाई चार्ट को आप ढंग से पढ़िएगा। जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि पाई चार्ट को एक ढंग से पढ़ें, मतलब थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करके पढ़ें कि हाँ कहना क्या चाह रहा है। और जब आप पाई चार्ट के पूरे ढंग से समझ लेंगे ना, पूरे पाई चार्ट को, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उसे बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पाई चार्ट समझ ले तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, आसानी से आप सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 7 विद्यालय, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या है इस कॉलेज में, सातों में 7 मिलाकर 4800 है। इसमें लड़का और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कि कॉलेज ए में कितना है, कॉलेज बी में, सी में, ऐसे टोटल 7 कॉलेज में दे रखा है, रेशियो दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र छात्राओं का रेशियो दे रखा है और टोटल स्टूडेंट है इस कॉलेज में, सातों कॉलेज में 4800 है। ये आपका पूरा पाई चार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। लिखिए, विद्यालय एफ में छात्रों तथा विद्यालय ई में छात्राओं का अनुपात क्या है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। विद्यालय ई एफ, विद्यालय एफ, अब विद्यालय ई में, इसमें तो पूछ रहा है बॉयज़ मतलब स्टूडेंट, और इसमें पूछ रहा है ई में लड़की यानी छात्राओं का अनुपात कितना है। दोनों को अलग अलग पूछा है क्वेश्चन में कि विद्यालय एफ में छात्रों की संख्या और विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखो, अनुपात बराबर क्या होता है, अनुपात कहते किसे हैं। जैसे एफ में स्टूडेंट निकला, सपोज दैट 20, एफ में छात्रों की संख्या, और ई में निकला सपोज दैट 30। तो जो अनुपात होता है ना, अनुपात इजकल टू, बट अनुपात का मतलब ही होता है बटा, वाई एफ ई। अब देखो 20/30, ये 0 0 कैंसिल कर दो, तो ये 2/3 आया ना, 2/3। तो ये जो रेशियो लिखते हैं ना, इसी को अनुपात बोलते हैं। ये हो गया आपका अनुपात। ये समझने के लिए है बस, बनाने के लिए नहीं। अनुपात क्या होता है वो मैंने बता दिया, बस अनुपात में आपको इतना ही जानना है। ठीक है, देखो आप अब क्वेश्चन को समझते हैं, या क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे, अब क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है विद्यालय एफ में, तो विद्यालय एफ में देखो पहले आप, विद्यालय एफ कितना परसेंट दे रखा है, 11%। तो ऐसे लिखो, हल नीचे लिखना है, यहाँ से लिखो हल।
ये क्वेश्चन में दे रखा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिख दो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये क्वेश्चन में देखा रखा है 4800, इतना है कुल विद्यार्थियों की संख्या, इतना है। अच्छा, विद्यालय एफ में छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले आप ये काम करो कि विद्यालय एफ में कुल स्टूडेंट कितना है, यानी छात्र छात्राओं को मिलाकर। तो यहाँ पे आप लिखो नीचे विद्यालय एफ में विद्यार्थी की संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या, यानी विद्यालय एफ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 4800 गुना। अब देखो विद्यालय एफ में विद्यार्थियों की संख्या निकालना ना, एफ में कितना परसेंट है, विद्यालय एफ में टोटल कितना परसेंट है, 11%, इसका निकाल दो। 48 गुना 11, यहाँ पे निकल गया 48 गुना 11, इसे गुणा कर लूँ या रहने दो, आप गुणा मत करो, इतना रहने दो। ये आप लिखो यहाँ तक, ये कुल स्टूडेंट की संख्या निकल गया यहाँ पे कि विद्यालय एफ में कुल स्टूडेंट की संख्या कितना है 48 गुना 11। गुणा भी कर सकते हो लेकिन मत करो, मेरे अंदाज से मत करो, गुणा मत करो, रहने दो। ये विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाला यहाँ पे विद्यालय एफ में। हमें चाहिए विद्यालय एफ में किसका, तो छात्रों की संख्या। तो देखो अब यहाँ तक तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, विद्यालय एफ ये है ना, ये है, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो विद्यालय एफ में ये है आपका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये लड़का है, बॉय है 7 और गर्ल है कितना 4। तो हमको छात्र चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, एक बार लिख लो, लिखो लिख लिए होंगे। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं ऊपर लिखूँ। देखो आप समझो, आराम से समझ जाओगे, आराम से समझना, कोशिश करना समझने का, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये यहाँ पे कुल स्टूडेंट की संख्या निकल गया 48 गुना 11। अब हमें चाहिए विद्यालय एफ में छात्र, छात्राओं नहीं छात्र। तो आप लिखो आगे विद्यालय एफ में छात्र की संख्या टोटल कितना है, स्टूडेंट कितना है। इसमें जब टोटल बोलते हैं ना तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल दोनों आएंगे साथ में। तो 48 कुल तो है 48 गुना 11, यहाँ से निकाला। अब यहाँ पे देखो छात्र चाहिए ना, छात्र का रेशियो कितना है, जो बॉयज़ है उसका रेशियो कितना है 7 है। तो यहाँ टोटल का कंपेरिजन टोटल से करते हैं, तो टोटल कितना है यहाँ पे ऐड करोगे तो ये टोटल आएगा 11, ठीक है। तो 11 से कंपेरिजन करो आप, ठीक है। हमें क्या चाहिए, छात्र चाहिए, छात्र का रेशियो है कितना, तो देखो आप 7 है, तो मल्टीप्लाई 7। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा मैंने ना यहाँ पे 7 क्यों लिखा, आपका ये थोड़ा समझना है। मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे छात्र की संख्या चाहिए। तो छात्र जो जहाँ पे रेशियो है ना छात्र की, जैसे 7 है तो छात्र चाहिए, तो छात्र के सामने जितना रेशियो दे रखा उसी को लिखेंगे। तो 7 लिख दिया। अगर हमें छात्रा पूछता तो यहाँ 4 लिखता मैं, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर छात्र चाहिए तो छात्र का जितना रेशियो है वो लिखेंगे,
अगर हमें छात्राओं चाहिए यानी लड़की चाहिए तो लड़की के सामने कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट चाहिए तो यहाँ ये आ गया कि विद्यालय एफ में छात्र की संख्या। इसे चाहो तो काट लो, नहीं तो रहने दो, आपकी मर्जी, लेकिन कट रहा है तो काट ही लो या रहने दो, बाद में काटेंगे, सिर्फ अभी काटने का काम बाद में कर लेंगे। 11 अपॉन में टोटल 11 है। चलो ये देखो, यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे टोटल। ये समझ गए होंगे। अब देखो, हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि विद्यालय ई में छात्राओं, तो यहाँ देखो टोटल तो यही रहेगा, तो यहाँ पे कर लो, मैं ये पूरा आप लिखो फिर से, ये सिर्फ ये लाइन छोड़ देना, ये लाइन आप छोड़ देना, ये मत लिखना क्योंकि ये ऊपर लिख दिए हो आप। यहाँ पे लिखो विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या, ये पूरा लिखो आप, विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, विद्यालय ई में आओ, टोटल कितना परसेंट है देखो 8%, तो इसका 8 निकाल दो ना, 8% निकाल दो, 48 होकर 8% निकाल दो, कैंसिल हो गया, तो 48 गुना 8, ये कुल स्टूडेंट आ गया विद्यालय ई में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसे नहीं लिखिएगा और उसके बाद नीचे में विद्यालय ई में विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल स्टूडेंट कितना है 4800, उसका 8% निकालेंगे तो विद्यालय ई में कितना स्टूडेंट है वो आ जाएगा मेरे पास। विद्यालय ई में नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितना विद्यालय ई के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा था कि विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या निकालना है आपको, क्योंकि छात्र एफ में छात्र और ई में छात्राओं की संख्या का रेशियो मांगा है हमसे, तो ये तो निकालनी है कि इतना है। अच्छा, अब आप लिखो कि विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या, नीचे लिखो विद्यालय ई में, मैं यहाँ लिखता हूँ, नीचे आप लिखना विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या इक्वल टू विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या, कुल स्टूडेंट कितना है, तो कुल है 48 गुना 8, सिर्फ इसका बात कर रहा हूं मैं। कुल का मतलब ये नहीं कि टोटल, कुल का मतलब सिर्फ ई के, अगर कुल कहते हैं ई के सेंस में मैं कुल कह रहा हूं, अगर पूरा के बारे में कहना है तो टोटल स्टूडेंट तो पता है ना 4800 है, और लेकिन अगर ई में कितना स्टूडेंट है यानी लड़का लड़के मिलाकर ई में कितना है, तो 48 गुना 8, जितना गुना करेंगे वो होगा, पर गुना नहीं करना अभी आप। तो यहाँ मैंने लिखा आगे विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या, तो देखो विद्यालय ई में आओ, विद्यालय ई में रेशियो ये है 3:5, यानी जो लड़की है ना 5 है, लड़का है ना जो 3 है, तो 5 हमको लड़की चाहिए ना, तो 5 लिखो, टोटल देखो 8 है, 8 लिख दो, ये हो गया। इतना आप समझ गए होंगे आसानी से, ये हो गया विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या। ठीक है, अब चाहो तो 8 काट दो आप, चाहो तो 11 काट दो। ठीक है, काटने के दिल करे तो काट दो, नहीं दिल करे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48 गुना 7, ये हो गया विद्यालय एफ में छात्र की संख्या, विद्यालय एफ में छात्र की संख्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 48 गुना 5, विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या। यहाँ तक पूरा हो गया, आप आसान से समझ गए होंगे, यहाँ तक लिख लो आप। ये लाइन लिखना है आपको नीचे, फिर इसके बाद ये लाइन लिखना है आपको, लिखो
चलो हो गया। अब दोनों पूछ रहा था कि दोनों का अनुपात बताइए, क्रमशः अनुपात क्या है। तो जब क्रमशः वर्ड आया ना, या क्रमशः है तो क्रमशः मतलब फर्स्ट में कौन था, ई एफ था, एफ था, उसके बाद कौन था, ई था। तो छात्र इसमें छात्र की संख्या इतना है, छात्राओं की संख्या ई में कितना है, 48 गुना 5। अब लिख दो अनुपात। चलो लिखो अनुपात, अनुपात बराबर, तो यहाँ पे लिखो ई में छात्र की संख्या बटा, सॉरी एफ लिखो, एफ में छात्र की संख्या बटा ई में, यहाँ अगर लिखना है तो विद्यालय लिख देना आगे, ई में छात्राओं की संख्या लिख लो, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एफ में छात्रों की संख्या कितना है, तो 48 गुना 7 अपॉन, अच्छा ई एफ में हो गया, ई में छात्राओं की संख्या कितना है, 48 गुना 5, 48 गुना 5, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 7 अपॉन में 5, तो आपका जो रेशियो आएगा 7:5, ये आपका आंसर हो गया, लिख दो आंसर, हो गया। ये ऐसे पूरा डिटेल बनाना है आपको। अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा हर स्टेप को लिखेंगे पूरा क्लियर करके, तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा। नंबर नहीं कटता मैथ में, कभी भी नहीं। लिख लो इसे, आराम आराम से बनाओ, आराम आराम से आप भी देखो। जब मैं समझाऊँ ना तो पहले आप उतारना नहीं, आप पूरा समझ लेना, उसके बाद उतारना। मैं टाइम दूंगा पूरा, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर से उतार लेना पहले, लेकिन समझ लेना, फर्स्ट में आराम से समझना। चलो एक बार आप उतार लो, पूरा छाप लो। हो गया होगा। ओ माय गॉड, कहाँ चला गया भाई। चलो यही था। हाँ देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये तो मैं अभी करवाया हूँ। अब अगला क्वेश्चन लिखो, आप खुद बनाना। ये जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ये आप खुद बनाना है। इसे लिखो, विद्यालय डी में छात्राओं तथा विद्यालय सी में छात्रों का अनुपात कितना है। फिर से लिखो, विद्यालय डी में लिखो, विद्यालय डी में छात्राओं तथा विद्यालय सी में छात्रों का अनुपात कितना है। ये सेम क्वेश्चन है। विद्यालय डी में छात्राओं तथा विद्यालय सी में छात्रों का अनुपात, डी में है छात्राओं तथा विद्यालय सी में छात्रों का अनुपात बताना है। ये आप खुद बनाना, क्योंकि अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, एकदम सेम वही क्वेश्चन है। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या निकाल लेना, ठीक है। अब विद्यालय सी में
छात्राओं की संख्या निकालना डी में और छात्रों की संख्या निकालना कितना सी में, और दोनों का रेशियो निकालना। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप खुद बनाकर एक बार देखना। इसका आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ आंसर जो आएगा 3:2 आएगा। आंसर होगा इसका 3:2। बनाना जरूर है आप, नहीं तो छोड़ देना कि चलो ये छोड़ दिया मैं भी छोड़ दूँगा, ऐसा मत करना, बनाना जरूर। ये आपका प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पाई चार्ट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखो। लिखो क्वेश्चन। किन दो विद्यालयों में छात्रों की संख्या समान है, ये आपका क्वेश्चन है। किन दो विद्यालयों में छात्रों की संख्या समान है, छात्रों की संख्या समान है। अब नीचे लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकंड नंबर आप खुद बनाना, जरूर बनाना। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया। पॉइंट नंबर ए नीचे लिखो आप। ए तथा बी, पॉइंट नंबर बी लिखो। बी तथा सी, पॉइंट नंबर सी लिखो। ए तथा सी, पॉइंट नंबर डी लिखो। एफ तथा जी, और ई नंबर लिखो आप। यहाँ पे आप छोटा कर लेना, ए बी सी डी ई नंबर लिखो आप। ई नंबर लिखो सी तथा जी, बस ये क्वेश्चन हो गया, सी तथा जी। मैं बोल रहा हूं कि किन दो विद्यालयों में छात्रों की संख्या समान है, छात्रों की संख्या इक्वल है, ये क्वेश्चन है पूरा। मैं दिया हूं ए बी सी डी करके। ए और बी में छात्रों की संख्या इक्वल है, बी तथा सी में इक्वल है, या ए तथा सी में इक्वल है, एफ तथा जी में इक्वल है, सी तथा जी में इक्वल है। किन दो विद्यालयों में छात्रों की संख्या समान है, इक्वल है, ये है क्वेश्चन। अब क्या करोगे, बाकी काम तो वही करना है फिर से, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन में एक ही काम करना है। क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मालूम है, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4800। इसमें पहले क्या करोगे कि विद्यालय ए में कितने स्टूडेंट हैं, तो 4800 का 18% निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा मेरे पास। उसके बाद आप क्या करोगे कि विद्यालय ए में लड़का और लड़की का रेशियो दिया, छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है विद्यालय ए में। देखो ये हमें पूछा है लड़कों मतलब छात्रों का कितना रेशियो दिया है, देखो छात्र का 7, तो 7 अपॉन कितना करोगे, दोनों को आप ऐड कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 16 कर लोगे, तो विद्यालय ए में छात्रों की संख्या यहाँ से पता हो जाएगा मुझे, छात्रों की संख्या। अच्छा, फिर बी में निकालेंगे उसी तरह, फिर सी में निकालेंगे, फिर डी में निकालेंगे, फिर ई एफ जी सबको निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो है, पूरी क्वेश्चन है ये, जो 8 नंबर के है, ठीक है, 8 नंबर के टोटल ये क्वेश्चन है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का निकालना पड़ेगा, बी सी डी ई एफ जी सबको निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा किस में इक्वल है। ए में इक्वल है, बी में इक्वल है, सी में इक्वल है, किन दो में इक्वल है, ए बी में या बी सी में या जो भी है क्वेश्चन, सी डी में जो भी है, किस में इक्वल है स्टूडेंट की संख्या, दोनों कॉलेज में स्टूडेंट नहीं छात्रों की संख्या किस में इक्वल है। बस ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आप एक बार ट्राई करो, बनाओ, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पहले आप लिख लो आराम से। लिखो, आराम से बनाएंगे, आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। अभी जल्दीबाजी मत करो, एग्ज़ाम में करो। जब आप अभी काम ज़्यादा करोगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत आसान होगा, और अभी सोओगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत ख़राब होगा। पर ये उपदेश सब देता है, मैं भी देता हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, उल्टा ही करता हूँ। पर ऐसा आप मत करो। उपदेश दूसरे के लिए बना है, खुद के लिए नहीं। चलो क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप। चलो पहले तो निकालते हैं विद्यालय ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। जैसे कुल मालूम हो जाएगा वैसे छात्र की संख्या निकाल लेंगे। फिर विद्यालय बी में वैसे करेंगे, सी में वैसे करेंगे, डी में वैसे करेंगे, सब में वैसे करेंगे। चलो चलो मिटा दूँ इसे, ये तो क्वेश्चन ही है, मिटा देता हूँ, क्या चला जाएगा। आवाज़ ना थोड़ा मेरी कम जाती है भाई, पर क्या करो, मैनेज करना। चलो देखो, आप समझो। अब यहाँ से हल लिखो आराम से, हल। हल के बाद लिखो प्रश्न से। प्रश्न से क्यों लिखूंगा, यहाँ पे दिया दे रखा है, यहाँ पे लिख दो। आप जानते हो मैथ है ना, जो दिया ना उसी में से ढूंढ ढूंढ कर बनाना है आपको। जैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तब आपको लगेगा कि मैं क्या लिखूंगा मैथ में, तो जो दिया उसी को छापते रहो। कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, पर मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर में लिखें। संख्या 4800, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं बनाना शुरू करता हूँ। विद्यालय ए में कुल स्टूडेंट की संख्या कितना है। ये तो कुल हो गया कॉलेज में, 7 जो कॉलेज है उसमें कुल स्टूडेंट की संख्या 4800 है। अब विद्यालय ए में कितना स्टूडेंट है, तो लिखो विद्यालय ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू, लिखो विद्यालय ए में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो यहाँ पे आप टोटल कितना 4800 गुना इसका परसेंटेज कितना दे रखा 18/100। तो इससे इसको काट दो, यानी ये आ जाएगा कुल स्टूडेंट की संख्या 48 × 18, ये आ गया कुल स्टूडेंट की संख्या। अब हमें क्या चाहिए इसमें कि विद्यालय ए में छात्र की संख्या कितना है। विद्यालय ए में छात्र की संख्या, तो लिखो, इसे लिखो आप। हो गया। अब लिखो नीचे लिखो आप कि विद्यालय ए में छात्रों की संख्या इक्वल टू, कुल स्टूडेंट तो इतना है ना, लिख दो आप यहाँ पे
कुल स्टूडेंट तो इतना है, तो लिख दो 48 गुना 18। अच्छा, कुल का जो कंपेरिजन होता है ना, जो कुल से होता है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट था, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट देखो इससे स्टूडेंट बोलते हैं, ये दोनों मिल जाएगा ना तो स्टूडेंट हो जाएगा, कितना होगा 16, रेशियो में ये 16 है। यहाँ में मेन वैल्यू में कितना है 48 गुना 18, तो अब पॉन में कुल का तुलना कुल से करेंगे, कुल स्टूडेंट यहाँ रेशियो में कितना है 16, और यहाँ पे कुल कितना है तो 48 गुना 18। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए छात्रों की संख्या, तो छात्र कितना है देखो भाई 7 है, मल्टीप्लाई 7, ठीक है, इसे आप काट ले 3, ये 18 गुना 21, ये कर लेना, इसे अब लिखो, लिखो जल्दी जल्दी फास्ट करो। यहाँ तक आप आराम से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ऐसा दिक्कत भी नहीं होता है। तीन 378 आ रहा है, ऐसे गुणा भी कर लेना आप तेजी से, इधर 378 आंसर नहीं, इतना हो गया विद्यालय ए में छात्रों की संख्या 378 छात्र की संख्या हो गया। लिखो, अब नीचे लिखना, ये हो गया ए में निकाल लिया, वैसे अब बी में निकालो, सी में निकालो, डी में निकालो, ई में निकालो, एफ में निकालो, सब में निकालो। अब तो आप समझ गए कि कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। अब मैं शॉर्ट बना देता हूँ, आप ऐसे बनाना। चलो लिखो आगे, लिखो विद्यालय बी में, विद्यालय बी में, विद्यालय बी में लिख देना आप, विद्यालय बी में टोटल स्टूडेंट कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। विद्यालय बी में कुल स्टूडेंट की संख्या, कुल विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या किसमें, तो विद्यालय वी में, विद्यालय वी में, विद्यालय बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय बी का परसेंटेज कितना है, सॉरी रेशियो कितना है, तो देखो 12% है, कुल कितना है 48, 4800 का 12% निकाल दो, तो ये आ गया कुल स्टूडेंट की संख्या किस में, तो हमें पता हो गया कि विद्यालय बी में कुल स्टूडेंट की संख्या इतना है। तो इसमें पूछ रहा था कि लड़कों की संख्या निकालना है मुझे, तो यहाँ पे लिखो नीचे, विद्यालय बी में छात्रों की संख्या, कुल संख्या तो निकाल लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए, कुल विद्यार्थी की संख्या तो निकाल लिया ना इतना। अब इसमें हमें सिर्फ लड़का का चाहिए, तो 48 गुना 12, और टोटल कितना है देखो यहाँ पे, टोटल बी में कितना है, तो 5 4 9 9, तो ये कुल का कंपेरिजन कुल से करेंगे, हो गया। हमें लड़का चाहिए, लड़का कितना है 5 है, गुना 5 कर दो, कटम कुटम करो इसे, 3 3 9 4 4, और ये हो जाएगा आपका 1 18 16 20 कर दो, 16 गुना ये हो जाएगा 20, 16 दूनी 32, 320 हो गया। तो ये विद्यालय बी में कितना स्टूडेंट हो गया टोटल, छात्र कितना हो गया, माफ़ करना है छात्र होगा, मतलब लड़का की संख्या इतना है विद्यालय बी में। आप ये समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इसी तरह हम सी में निकालेंगे, डी में निकालेंगे, ई में निकालेंगे, एफ में और जी में, और फिर देखेंगे किस दो विद्यालय में लड़कों की संख्या समान है, इक्वल है। बस ये क्वेश्चन था भाई, बाकी ख़त्म।
निकालना आपको सभी का है, ध्यान रहे। हो गया। एक और मैं निकाल लेता हूँ इसका, बाकी फिर आप निकालते रहना। निकालना है पूरा का, याद रहना चाहिए, छोड़ना मत। ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, अभी करना। जैसे वीडियो पढ़ो, पॉज करो, पहले निकाल लो सारा को, फिर आगे देखो। चलो ये हो गया होगा आपका। लिख लिख कर बनाना है, एक एक स्टेप लिखना है आपको। चलो विद्यालय सी में आ जाओ। लिखो विद्यालय सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या। एक ही बात करना है, बार बार कुछ नहीं करना है। विद्यार्थी की संख्या निकालना है ना, तो कुल स्टूडेंट कितना, 4800। अच्छा, विद्यालय सी में परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना, 16 है, तो 16%। 4800 का 16 निकाल लो, 48 गुना 16। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट किस में, तो विद्यालय सी में। विद्यालय सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, तो 48 गुना 16। अब हमें चाहिए कि विद्यालय सी में कुल स्टूडेंट की संख्या तो मुझे मालूम होगा, लेकिन हमें चाहिए छात्र की संख्या, वॉइस की संख्या। तो विद्यालय सी में देखो टोटल तो 12 है, वॉइस की संख्या कितना है, 5 है, रेशियो में 5 है। तो कुल का कंपेरिजन तो आप कुल से करेंगे, कुल स्टूडेंट की संख्या तो इतना निकल गया। हमें चाहिए विद्यालय सी में लड़कों की संख्या, यानी छात्र की संख्या। अब लिखो अगला, विद्यालय सी में, विद्यालय सी में छात्रों की संख्या। विद्यालय सी में छात्रों की संख्या टोटल कितना है, 48 गुना 16। टोटल कितना है, यहाँ देखो 12। कुल का कंपेरिजन कुल से करेंगे तो 12 लिखो, 12 मल्टीप्लाई, हमें चाहिए छात्र। छात्र का रेशियो कितना है, यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, काट लेते हैं। आप बच्चों का 48 4 टाइम्स कटा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं काटने टाइम। चलो देखो कुल इतना 48 गुना 16। अच्छा, कुल का कंपेरिजन कुल से, तो कुल कितना था, 12। हमें चाहिए किसका, तो हमें चाहिए लड़कों की संख्या। तो लड़कों का रेशियो कितना है भाई, रेशियो देखो, रेशियो 5 है, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो, 48 कर दो, बच्चों का 48 हो गया। इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 20, 16 गुना 20, गुना कर लो, 16 दूनी 32, 320। यानी विद्यालय सी में छात्र की जो संख्या है वो 320 है। छात्र की जो संख्या है वो 320 है। तो लिख दो विद्यालय सी में छात्र की संख्या कितना हो गया, 320। अब आप पूरा निकालो ऐसे ही। यहाँ तक मैं दो निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब डी निकाल लो, इसी तरह ई निकालो, एफ निकालो, जी निकालो। तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ दो ही है, बी और सी में, विद्यालय बी और सी में छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की जो संख्या वो इक्वल है। तो नीचे लिख देना कि निकालने के बाद टोटल कि विद्यालय बी तथा सी में, नीचे लिख देना। जब पूरा निकाल लेना तब लिखना, ऐसे नहीं लिखना भाई। विद्यालय बी तथा सी में छात्रों की संख्या समान है। अब ब्रैकेट में लेना 320, दोनों में 320 320 वो दिखा देना, लिख देना आप। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर पूरा डिटेल। चलो एक बार इसे लिख लो, और बाकी अब डी निकालो, ई निकालो, एफ निकालो एंड जी निकालो। ये आपका काम है।
करो, इसे इतना करो। चलो हो गया होगा, लिख लिए होंगे आप। आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखो आप। यार अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो आप। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4 नंबर होगा, या जो नंबर हो आपका लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो आप। विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या, मैं लिख देता हूं, विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई के कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है? ये हो गया क्वेश्चन, प्रतिशत है। विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई के कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है? ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो लिखो आप, अब बनाओ, जल्दी फास्ट करो। कुछ भी नहीं करना ये इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान। चलो हो गया। अब क्वेश्चन समझ लो। विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा विद्यालय बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या आप ना अभी निकाले हो, विद्यालय बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे लिखो हल। विद्यालय बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना है? 4800। 4800 कितना निकालोगे? 12%। 12% कैंसिल करो, काटो, इतना आ गया कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी में। अब विद्यालय ई के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है?
संख्या का। अच्छा, जिसमें का लगा रहा है ना भाई, उसे आप नीचे रखो, डिनोमिनेटर में रखना, ठीक है। तो इतना लिख लो आप। गुना उना ज़्यादा नहीं करना, गुना पर दम ध्यान नहीं देना भाई, बहुत कम करना, दम जरूरत है ना तब करना, नहीं तो छोड़ो। ऐसे मुझे भी जल्दी गुना करना नहीं आता है, करने के लिए तो कर लूँगा, लेकिन क्यों करोगे भाई बताओ। एक आफत मोल लेना है गुना करके, जहाँ जहाँ हो सके बचो मल्टीप्लाई से। इतना संख्या हो गया विद्यालय बी में। अब नीचे लिखो विद्यालय, नीचे लिखो विद्यालय किसमें, ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय ई में। अच्छा, कुल कितना 4800 गुना ई कितना है, ई का परसेंट कितना 8 लिख दो, बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, यानी होगा 48 गुना 8, ये हो गया। इतना बात तो आप समझ गए होंगे, लिख दो। अब बोला ना कि विद्यालय ई का कितना प्रतिशत है, ई का जिसमें लिखा रहता है ना उसमें गुणा होता है, एक्स होता है, माना कि एक्स प्रतिशत है, ऐसे दिस डेट करते हो ना परसेंट निकालने के लिए। चलो देखो यहाँ पे आप समझ लो। देखो कह रहा है कि विद्यालय बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो इतना मैंने निकाल दिया, किसमें, बी में निकाल लिया। विद्यालय ई में ई के कुल विद्यार्थी, तो देखो विद्यालय ई के कुल विद्यार्थी इतना हो गया, का कितना प्रतिशत है, का मतलब होता है गुना, तो मान लिया कि 1% है, 1 से गुना करो, तो जब गुना इधर में जाएगा तो भागा होगा, तो मैं इसी को डायरेक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर इसे मिटा के, जिसमें का लगा रहा है ना छोटू उसे नीचे रखो आप, ठीक है। तो मैं लिखता हूं प्रतिशत इजकल टू, ये लिखो 48 गुना 12 बटा, अच्छा ई का, तो का इसमें लगा है ना, ई का इसे नीचे रखेंगे, 48 गुना 8 गुना 100, परसेंट बदलने के लिए 100 से करते हो ना, 48 से 48 को काट दो, काट दिया मैंने। अच्छा इससे भी काट दो 3 और ये 2, इसे भी काट दो 50 टाइम, मल्टीप्लाई करो तो 150% होगा, आंसर हो गया, ठीक है, समझ गया ना। देखो गुणा नहीं किए, गुणा से भी बच गए, और इसे सॉल्यूशन भी कर लिए आसानी से, नहीं तो आप गुना करने में ही परेशान रहोगे, भाई गुना नहीं हो रहा, गुना नहीं है, गुना क्यों करोगे यार, मत करना, छोड़ दो उसे। लो लिखो इसे आप, लिखो लिखो फास्ट लिखो। अभी एक और डीआई सॉल्यूशन करना है मुझे, मतलब आप सीखो, आप घर पे बैठ के बनाया करना, ज़रूर बनाना, नहीं तो सिर्फ हवा में बनेगा, हवा में कुछ नहीं होगा फिर। इतना आसान डीआई अगर 72 में 72 नहीं लाया ना तो बेकार है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी सेक्टर है उससे आप नहीं ला सकते हैं पूरा में पूरा, लेकिन मैथ ऐसा सेक्टर है ना 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि आप ले भी आइएगा, इतना जब पढ़ रहे हो भाई तो ले ही आओगे, क्या है इसमें। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो आप। अब आप खुद बनाना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी आपका काम है। लिखो क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप लिख लिए होंगे, लिख लीजिए जल्दी फास्ट। सो मत पढ़ो यार, जल्दी जल्दी करो। हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो आप, लिखो
विद्यालय डी तथा विद्यालय ई की छात्राओं का अनुपात कितना है? विद्यालय डी तथा विद्यालय ई के छात्राओं का अनुपात कितना है? विद्यालय डी तथा विद्यालय ई के छात्राओं का अनुपात कितना है? अनुपात बताना है। अनुपात यानी डी बटा ई कितना है ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन लिखो, फास्ट लिखो। एक दो क्वेश्चन तो आप खुद भी बना सकते हो ना, खुद भी बनाओ। लिखो अगला, सी के छात्रों की संख्या सभी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? सी के छात्रों की संख्या सभी विद्यालयों के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अगला, ए तथा ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? अगला नंबर, ए तथा ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? ए तथा ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? बस खत्म। ये आप बनाना, 2-3 क्वेश्चन दे दिया हूँ, ठीक है। अब आगे आइए, ये तो पूरा पाई चार्ट है जो परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट था, मैंने बता दिया परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि रेशियो कैसे पूछता है, डबल पाई चार्ट का एक क्वेश्चन भी पहले करवाया था। अभी मैं पाई चार्ट के ही अंतर्गत हूँ, मतलब इसी के अंदर में हूँ। एक क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर है, 2016 का शायद क्वेश्चन है, देखते हैं। इसे आप बनाओ। ये है, ये डिग्री बेस्ड पाई चार्ट है, दिख रहा होगा आपको। इसे आप खुद बनाओ और देखो कि बनता है या नहीं। हाँ देखो कब का है ये क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 60 से 62 बीपीएससी आया ना, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना 4 प्रश्न दिए गए, ये 36 नंबर का टोटल नंबर है 36। इससे आपको सॉल्यूशन करना है। यार इससे आप टोटल 36 नंबर का है और 4 क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। पढ़ लो पहले आप, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। रुक जाओ 1 मिनट। चलो देखो, मैं एक बार पढ़कर आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाई चार्ट दिया है 2, ठीक है। 2000 बिक्री का, एक भारत की एक कंपनी की बिक्री वर्ष 2016-17 में दी गई है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। यहाँ से पता है कम दिखता है, ठीक है। अच्छा चलो, कंपनी, हाँ यहाँ पे दिया है कि कुल बिक्री है जो 1800 मिलियन है, कुल बिक्री 1800 मिलियन, कुल बिक्री 1800 मिलियन है। और ये दिया है कि बिक्री कहाँ कहाँ, उत्पादन के अनुसार बिक्री, उत्पादन के अनुसार, जैसे मोबाइल 65 डिग्री दिया है, ट्रक 35 डिग्री, कार 55 डिग्री, नमक है आपका 30 डिग्री, स्टील है 105 डिग्री, और सीमेंट है 70 डिग्री। और ये कौन कौन सेक्टर में बिक्री हुआ है, ठीक है। कंपनी के स्थान अनुसार बिक्री मिलियन में ही है। गुजरात, अन्य, बिहार, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, ईएमपी लिखा हुआ है भाई, ये यूपी लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र, ठीक है। आप इसे एक बार देखो तो, हाँ दिख रहा है भाई इधर सही से। चलो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, इसे एक बार आप देख लो।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, इसे मैं सॉल्यूशन आज पूरा करूँगा और जब करने के बाद आप घर पे एक आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्यूशन करके लाना। मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, जब मैं नहीं बैठूंगा तो आपको भी बैठने नहीं दूंगा भाई। 2000, हाँ हो गया, मिल गया क्वेश्चन मुझे। कंपनी के स्थान अनुसार बिक्री मिलियन में है, कुल बिक्री है जो 1800 मिलियन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए आप पढ़ो और इसका आंसर दो। देखो मैं एक बार बताता हूँ, ये टोटल है ना, टोटल कहाँ गया भाई, यहाँ गया। चलो ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आसानी से बना लोगे आप। देखो ये टोटल होता है ना एक पाई चार्ट के अंतर्गत 360 डिग्री होता है भाई। ये तो मैंने पहला पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट पढ़ाया था, उसी टाइम आपको बता दिया था। तो इसका जो कंपेरिजन होगा ना, जो टोटल इससे होगा, कुल बिक्री से। ध्यान में रखना, मैं बाद में भी पूछ लूँगा आपसे। ठीक है, कुल का कंपेरिजन हमेशा कुल से होता है। तो डिग्री में टोटल 360 डिग्री होता है ये, और कुल है 18 मिलियन। तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री निकालें तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3805, यानी 1 डिग्री बराबर 5 मिलियन होगा। पर ऐसे करना नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं, अपना काबिलियत दिखा रहा हूँ। पर आप मुझसे काबिल हैं, मुझे पता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़िए, सिर्फ समझाने के लिए बताया था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर का, चलो आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री दोगुना होने की संभावना हो तथा यह मान लीजिए कि कुल बिक्री 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना प्रतिशत होगा। बस क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो, कार के बात किया गया है इसमें ना, कारों की बिक्री के बारे में बात किया गया है। तो देखो कारों का जो बिक्री है, आप देखो कार कहाँ पे है भाई, कार है आपका यहाँ पे 55 डिग्री। अब इसे हल करते हुए नीचे लिखो हल, हल। कुल बिक्री कितना दे रखा है, 1800 मिलियन, 1800 मिलियन रुपया में है, मतलब इतना रुपया मिलियन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कार का केंद्रीय कोण का क्या है, कार का कोण कितना है, देखो पाई चार्ट में इसमें 55 डिग्री। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसके दुगने कर दिया जाए, होने की संभावना हो, ठीक है, मतलब दुगने होने की संभावना है अभी अगले वर्ष में। तो यहाँ से ये आप निकाल लो कि पहले कि ये निकालो कि कार का केंद्रीय कोण तो मुझे पता है इतना है कि बिक्री कितना हुआ है। ठीक है, बिक्री कितना हुआ है वर्तमान में। तो अगला पॉइंट लिखो नीचे, ये लिखो और लिखो नीचे आगे, लिखो वर्तमान में, अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कारों की बिक्री, लिखना जरूरी है 55 डिग्री। अच्छा, डिग्री का कंपेरिजन हमेशा डिग्री से करना भाई, डिग्री। कुल कार कितना है भाई, कुल कितना है, कुल बिक्री कितना है, 1800 मिलियन, इतना रुपया में है बिक्री में। ये हो गया आपका वर्तमान टाइम में, अभी टाइम, अभी जो है 18 दूनी 36, 5 25, 25 2 27, इतना हो गया भाई। अभी वर्तमान में इतना मिलियन है। वर्तमान में जो कार का बिक्री है अभी टाइम में जो 275 मिलियन है,
275 मिलियन है वर्तमान में, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ समझो, जैसे क्वेश्चन का है ना वैसे आप चल दिया करो, निकल जाओ। कह रहा कि यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री दुगना होने की संभावना है, तो अभी कितना है, पहले प्रेजेंट टाइम जान लेंगे तब तो हम आगे दुगना करेंगे या 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, कुछ भी। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान समय है, उसमें कारों की जो कुल बिक्री हुई है वो हुई है आपकी कितना, 275 मिलियन। ठीक है, अच्छा बोला कि अगले जो वर्ष होगा ना उसमें आपका जो कार की बिक्री होगा वो दुगना हो जाएगा भाई, तो दुगना कर दो। अगले वर्ष कारों की बिक्री यहाँ पे लिखो प्रश्न से, अगले वर्ष कारों की बिक्री, तो क्वेश्चन में कह रहा है दुगना हो जाएगा भाई, दुगना, तो लिखो 275 गुना 2, ये कहाँ से 2 लाएँ, ये बोला कि दुगना हो जाएगा, इसलिए मैंने दुगना कर दिया इसे। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 15, मतलब 2 दूनी 4 1 5, इतना हो गया भाई। इतना रुपया मिलियन अगले वर्ष, ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ये कहाँ से मैंने दुगना कैसे किया, मैंने दुगना किया, प्रश्न में दे रखा था कि अगले वर्ष दुगने होने की संभावना है, अगले वर्ष, तो मैंने लिख लिया अगले वर्ष कारों की बिक्री, ये पूरा लाइन ही लिख लो, अगले वर्ष कारों की बिक्री दुगना होने की संभावना, यानी कारों की बिक्री की संभावना कितना है, तो दुगना है। क्वेश्चन में दुगुना था तो मैंने 2 से गुना कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जब ऐसे हुआ, दुगना हुआ, तो कहानी क्या हुआ, कहानी यूँ हुआ कि इसको जब दुगना किया ना, तो इसका जो मेन वैल्यू था ना 1800 मिलियन, उसमें ना 200 मिलियन की वृद्धि हो गई। अच्छा यहाँ से वृद्धि किया ना, दुगना किया ना कार की बिक्री में, तो इससे इफेक्ट पड़ा किस पे, इससे इफेक्ट पड़ा कुल बिक्री पे। तो कुल बिक्री कितना था 1800 मिलियन, उसमें क्या हो गया, तो उसमें ना इंक्रीज हो गया, वो कितना इंक्रीज हो गया, तो क्वेश्चन में कह रहा था, मैं क्या बोलूँ, क्वेश्चन में बोल रहा कि 200 मिलियन वृद्धि हो गई। तो अब जो आपका मेन वैल्यू है, ये मेन जो वैल्यू है, इसमें कितना का वृद्धि होगा, तो 200 और जोड़ दो, 200 और जोड़ दोगे तो 2000 मिलियन हो जाएगा, और इसी का प्रतिशत निकालना था, बस खत्म, क्वेश्चन इतना ही था भाई। लिखो आप, चलो यहाँ तक हो गया होगा। नीचे लिखो एक पॉइंट और, कुल बिक्री में वृद्धि, कितना का वृद्धि हुआ कुल बिक्री में, कुल बिक्री था कितना 1800 मिलियन, और 200 मिलियन के और वृद्धि हो गई तो हो गया 2000 मिलियन। ये यहाँ तक कहानी मिलियन, यहाँ तक कहानी पहुँच गया भाई। अब यही पूछ रहा है कि वृद्धि हुई तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, तो का किस में लगा रहा है, इसमें लगा रहा है भाई, कुल बिक्री में, तो कुल बिक्री तो अब इतना हो गया, इसको दुगना किए तो इसी का प्रतिशत निकालना है आपको। लिखिए इसको आप, मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिशत इजकल टू क्या होगा, टोटल कितना है आपके पास, टोटल तो ये है भाई, मतलब दुगना करने के बाद टोटल उसका बात कर रहा हूँ। अब कुल कितना है, टोटल कितना है, कितना कार का बिक्री हुई, वृद्धि होने के बाद 2000 मिलियन हुआ, गुना 100 कर दो भाई, 00 का 00 कैंसिल कर दो, ये इसको इससे कैंसिल कर दो, ये जो आपका 55/2 इधर नहीं दिखेगा आपको, तो मैं रेड ले लेता हूँ, 55/2, तो 2 7 दूनी 14
27.5% आंसर हुआ भाई इसका। लो हो गया। आप ये क्वेश्चन अच्छा से समझ गए होंगे। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना, दम ढंग से पढ़ो दम क्वेश्चन को। जब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे बनाना आसान होगा आपके लिए। कुछ नहीं करना भाई, डीआई तो बहुत आसान होता है। जैसे कह रहा ना वैसे आप चल दिया करो बस। जो जो क्वेश्चन का डिमांड है वो पूरा करते निकलो। कभी कभी क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा चीज़ दे देता है जिसका ज़रूरत भी ना हो और फिर भी दे देता है, तो उसको ना आप हटा दिया करो। अभी तो इसमें सारा चीज़ का यूज कर लिए हम लोग। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपसे। अगला अगला पढ़ो आप। चलो एक काम करते हैं, अपना अब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप एक काम करो कि ये सारे क्वेश्चन बना कर देखो, अगर बने तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो पीछे जो क्लास हुआ उसको रिवाइज करो ढंग से और इसे बनाने की कोशिश करो आप। बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, आप बन जाएगा आपसे, ठीक है। अगर नहीं बनता है सपोज डैट, तो एक काम करेंगे कि हम इसके बाद ये 3 क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगा, कल के सेशन में, ठीक है। इसे आप एक बार और अच्छा से बनाओ और ये बनाने की कोशिश करो। बने तो ठीक है, नहीं तो मैं कल डिस्कशन इसका कर दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये आप खुद बनाओ इसे। लो इस क्वेश्चन को आप खुद बनाना, इसे भी मैं कल डिस्कशन करूँगा। ये आया है 2020 में जो क्वेश्चन हुआ है ना 65वां बीपीएससी मेंस, उसका क्वेश्चन है ये। आप इसे बनाना, ठीक है, बनाने की कोशिश करना, देखो बन जाए तो ठीक है। लो ऊपर से पहले पढ़ लेना आप, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन है जो 9 नंबर का है और 9 नंबर का है, फिर 10 नंबर का है, 8 नंबर का है और 9 नंबर की, टोटल 36 नंबर का है। और ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1998 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। तमिलनाडु है, आंध्रा है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, गोवा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इसमें क्या बताया, लिंग और शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या का अनुपात। यहाँ पे लिंग दिया है, स्त्री और पुरुष का अनुपात दिया है, यहाँ शिक्षित और अशिक्षित का रेशियो दिया है, यहाँ पे सारा राज्य का दिया है, सारा राज्य दिया है। इसमें पुरुष कितना है, स्त्री कितना है, शिक्षित कितना है, अशिक्षित कितना है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्रा को बात करें तो पुरुष है 5%, माफ़ करिएगा 5, और ये 3, ये है 2, और ये मतलब शिक्षित 2 है और इसमें अशिक्षित 7 है। वैसे सबका दिया हुआ है। उसी तरह आपको क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर देना है, क्योंकि मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया हूँ इसलिए मैंने दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बना कर देखना, ठीक है। यहाँ पे दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या है इतना, कुल जनसंख्या भी दे रखा है, ठीक है। आप इसे एक बार बनाओ और बाकी का क्वेश्चन मैं कल सॉल्यूशन करवाता हूँ, अच्छा से करते हैं कल। और कल करने के बाद सिर्फ एक क्लास और इसी का पाई चार्ट को मैं लूँगा, अगला क्लास, ठीक है। उसके बाद फिर सीधे मैं आऊँगा लाइन ग्राफ में, लाइन ग्राफ के बाद बार ग्राफ के बाद मैं सीधे मिसलेनियस में जाऊँगा। टेबुलेशन इसी में यूज हो रहा है, होते जाएगा, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अभी ये जो सेशन चलेगा लगभग 16 या 18 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। जहाँ से क्वेश्चन आए आप उसे बनाओ, पक्का बनेगा, आपसे कोशिश करना बनाने का बनेगा। तो चलें फिर, चलते हैं। थैंक यू।